गैसेस स्टेट चैप्टर हमारा चल रहा था बच्चों। लास्ट क्लास में हमने ओपन कंटेनर क्लोज कंटेनर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखा था और उससे रिलेटेड सवालों को देखा था। आज भी हम वही काम करने वाले हैं, अलग अलग तरह का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और आज का क्लास जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो होगा वो वैसा कॉन्सेप्ट होगा जिसमें नॉर्मली बच्चे लोगों को दिक्कत होता है। तो बहुत ही ध्यान से आज का क्लास देखोगे। क्वेश्चंस आज हम बहुत सारा डिस्कस करेंगे और सारा का सारा क्वेश्चंस तुम करोगे खुद से। जब भी बोला जाएगा खुद से करने का प्रयास करोगे। खुद से अगर नहीं होता है तो बोर्ड पे कैसे हम कर रहे हैं उसको ध्यान से देखोगे और अच्छे से समझने का प्रयास करोगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को शुरुआत कर रहे हैं, कैसे हम उसको टैकल कर रहे हैं, किस तरीके से हम आंसर पे जाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। कहने का मतलब कि हम कॉन्सेप्ट क्या लगा रहे हैं किस तरह के सवाल में। ठीक है, तो शुरू करो। हेडिंग दो सबसे पहले, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कनेक्टेड कंटेनर्स। तो देखो इसमें क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये वो जोन है जहां से एग्जाम में सवाल खूब पूछता है। तो देखो कनेक्टेड कंटेनर का मतलब क्या हुआ। मान लो कि तुम्हारे पास ये एक कंटेनर है और ये कंटेनर एक नेग्लिजिबल वॉल्यूम के पतला सा नैरो सा एक ट्यूब है जिसके सहारे दूसरे कंटेनर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस वाले कंटेनर में गैस 1 है और इस वाले कंटेनर में गैस 2 है। ठीक है, मान लो ये जो कंटेनर है इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है। इस वाले कंटेनर में मोल N1 है, इसमें मोल N2 है। टेम्परेचर T1 है, इसमें टेम्परेचर T2 है। ठीक है, प्रेशर दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। प्रेशर P1 है, मान लो प्रेशर हमारा P2 है। तो ये सब कुछ नहीं देगा, इसमें से कुछ क्वांटिटी आपको देगा। ये मोल N2 है। बोलेगा क्या कि कुछ देर के बाद ये जो तुम्हारा ये स्टॉप कॉक बोलते हैं इसको, है ना, इसको अगर हम खोल देते हैं तो खोल देंगे तो दोनों आपस में मिल जाएगा। जैसे ही दोनों मिलेगा, आफ्टर ओपनिंग दी स्टॉक, जैसे ही हम दोनों गैस को आपस में मिला देते हैं तो देखो मिलाने के बाद अब दोनों का दोनों प्रेशर जो है दोनों कंटेनर का सेम हो जाएगा। पूरा का पूरा एक सिंगल कंटेनर की तरह बिहेव करेगा। चाहे अलग अलग भी लेकर चलते हो तो यहाँ अगर प्रेशर P फाइनल होगा तो यहाँ भी प्रेशर P फाइनल होगा। ठीक है, टेम्परेचर दोनों का सेम भी हो सकता है अलग भी हो सकता है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो हम बोलेंगे टेम्परेचर सेम है। लेकिन अगर मान लो इस वाले कंटेनर को बाहर से किसी एक कमरे में रख दिया, है ना, और ये वॉल कंडक्टिंग है और बाहर कमरे का टेम्परेचर जो है 300 केल्विन पे मेंटेन कर दिया, इसको भी वैसे ही रखा, इसको 400 पे मेंटेन कर दिया, तो ये वाला कंटेनर 300 पे रहेगा, ये वाला 400 पे रहेगा। कहने का मतलब कि टेम्परेचर सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो देखो यहाँ टेम्परेचर T1 था, यहाँ T2 है। मान लो अब टेम्परेचर जो है यहाँ पे T1 डैश है और यहाँ पे टेम्परेचर T2 डैश है। ठीक है, मोल क्या होगा, तो दोनों गैस आपस में मिल गया तो तुमको नहीं पता कि अब मोल कितना कितना दोनों के अंदर है। ठीक है, तो मान लो इस वाले कंटेनर में मोल जो है वो N1 डैश है अंदर इसमें है और इस वाले कंटेनर में मोल जो है वो N2 डैश है। वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम अभी भी V1 और V2 ही रहेगा, वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे सवाल को तुम कैसे टैकल करोगे, किस तरह से इस तरह का सवाल तुम सॉल्व करोगे। तो देखो एक बात बताओ, हमने इसको खोल दिया और एक मान के चलना दोनों गैस आपस में रिएक्शन नहीं कर रहा है। बोथ गैसेज आर नॉन रिएक्टिंग। आपस में रिएक्शन करेगा तो वो अलग केस है, उसको भी हम देखेंगे। फिलहाल ये दोनों आपस में रिएक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान से समझना अब जो हम बोलने जा रहे हैं। जब भी इस तरह का सवाल देगा तो मात्र एक कॉन्सेप्ट लगता है, तुम इसको खोल दो, कितना भी गैस इधर उधर घूमता रहे लेकिन जो टोटल मोल है गैस का वो तो चेंज नहीं होगा। इसमें कितना है N1, इसमें कितना है N2, तो टोटल मोल कितना हुआ N1 प्लस N2। तो अगर गैस कितना भी मिक्स हुआ वो चेंज तो हो नहीं रहा है, जितना टोटल है उतना ही होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो गैस का मोल है N1 प्लस N2 इनिशियल इज इक्वल टू N1 प्लस N2 डैश जो कि फाइनल है, ऐसा बोल सकते हैं। कहने का मतलब इनिशियल टोटल मोल इज इक्वल टू फाइनल टोटल मोल। ठीक है, तुमको ये फॉर्मूले से शुरुआत करना है और N1 का वैल्यू पुट करते जाना है। तो N1 का वैल्यू यहाँ से क्या पुट करोगे, तो यहाँ से N1 आ जाएगा P1 V1 डिवाइडेड बाई RT1 प्लस इसमें N2 क्या आएगा P2 V2 बाई RT2। कभी कभी बोलेगा कि इसमें वैक्यूम है, तो अगर वैक्यूम होगा तो इसमें मोल हम सीधे जीरो कर देंगे, एक ही कंटेनर का हम मोल लेंगे। जब इसको खोल देगा तो दोनों में मोल आ जाएगा, तो दोनों में मोल आ जाएगा तो ये N1 डैश क्या है, N1 डैश खोलने के बाद पहले वाले का मोल है, तो पहले वाले का मोल क्या होगा बच्चों,
P फाइनल इंटू V1, वॉल्यूम तो वही रहेगा, डिवाइडेड बाई R T1 डैश। अगर T1 डैश दिया टेम्परेचर तो T1 डैश लिखेंगे। अगर सेम टेम्परेचर पहले जितना दे दिया तो हम पहले जितना लिखेंगे। अगर कोई और टेम्परेचर इक्वल दे दिया, इसमें भी T इसमें भी T, तो हम यहाँ पे T लिखेंगे। जैसा सवाल बोलेगा उसके हिसाब से हम लिखेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात। चलो, प्लस अब इस कंटेनर में कितना मोल होगा, तो इसमें हो जाएगा P फाइनल इंटू V2 डिवाइडेड बाई R, और ये लिख दिया हमने T2 डैश, क्योंकि हमने एज्यूम किया था T2 डैश। तो ये तुम्हारा गवर्निंग इक्वेशन है। अब यहाँ से तुम सॉल्व करके P फाइनल को निकाल लोगे। ठीक है, हर सवाल में यही चीज लगेगा। जब भी गैसेस आपस में रिएक्शन नहीं करेगा, हमेशा मोल को तुम कंजर्व कर देना। स्टॉक को खोलने से पहले का टोटल मोल इज इक्वल टू स्टॉक को खोलने के बाद का टोटल मोल। ठीक है, तो ये पूरा नोट करो। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा भी अगर पूछ सकता है तो उसके हिसाब से हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को अपडेट कर लेंगे, क्योंकि हर सवाल में कुछ ना कुछ दिमाग तो एटलीस्ट लगाना ही पड़ता है। ऐसा थोड़ा कि रट के कर लेंगे हम लोग। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, ये हमारा सोल हुआ इस तरह के सवाल का। यहाँ से शुरुआत करेंगे, मेनली यहीं से होगा। एडिशनली कुछ इधर उधर का पूछेगा तो उसको हम लोग निपटा देंगे। ठीक है, तो ये नोट करो, फिर हम सवाल देखते हैं और उसमें अच्छे से क्लियर होगा ही कैसे ये लग रहा है। ठीक है, नोट करो। देखो बच्चों, अब ये सवाल देखा जाए, क्या बोल रहा है इसमें। इसमें बोल रहा है कि 2 लीटर फ्लास्क है नाइट्रोजन का, 20 डिग्री सी पे और 70 सेंटीमीटर प्रेशर है। प्रेशर सेंटीमीटर में दिया, मरकरी का, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसी में काम कर लेंगे, आंसर भी हमारा उसी में आएगा। इज कनेक्टेड विथ ए 3 लीटर ऑफ अनदर फ्लास्क ऑफ ऑक्सीजन एट द सेम टेम्परेचर एंड 100 सेंटीमीटर प्रेशर। बोल रहा है कि एक कंटेनर है, ठीक है, और ये दूसरे से ऐसे जुड़ा हुआ है। पहले वाले का वॉल्यूम है 2 लीटर, टेम्परेचर है 20 डिग्री सी। 20 डिग्री सी का मतलब कितना केल्विन, 293 केल्विन। और दूसरा जो कंटेनर है उसका वॉल्यूम है 3 लीटर, इसका भी टेम्परेचर सेम है 293 केल्विन। पहले वाले में जो प्रेशर है गैस का वो 70 सेंटीमीटर है बच्चों, और दूसरे में जो प्रेशर है गैस का वो 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये ऑब्वियसली बंद होगा, तभी प्रेशर अलग अलग होगा। आगे बोल रहा है कि व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर आफ्टर द गैसेज आर मिक्स्ड। यहाँ से ही पता चला कि पहले अलग अलग था। कह रहा जब गैस मिक्स कर जाए, तो मिक्स कैसे करेगा, स्टॉक को खोल दो, तो ये दोनों का दोनों मिक्स कर गया, ऐसे आ गया। तो मिक्स करने के बाद भी वॉल्यूम तो वही रहेगा, इसका वॉल्यूम 2 लीटर, इसका वॉल्यूम 3 लीटर। ठीक है, इसमें कुछ मोल होगा, इसमें कुछ मोल होगा। प्रेशर अब हमको नहीं पता, तो प्रेशर हमने मान लिया पी होगा। टेम्परेचर पे देखो बच्चों कोई कमेंट नहीं किया है, कहीं कुछ नहीं बोल रहा है कि टेम्परेचर क्या हुआ है फाइनली। तो हम मान के चलेंगे जो टेम्परेचर पहले था वही टेम्परेचर बाद में है, यानी पहले 293 था, चाहे इसको टी केल्विन मान लो, ये भी टी केल्विन, तो बाद में भी होगा टी केल्विन और ये भी हो जाएगा टी केल्विन। क्या बताए थे करने के लिए, सीधे सीधे क्या लगा दो, N1 प्लस N2 इनिशियल बराबर N1 प्लस N2 फाइनल। ठीक है, चलो इनिशियल पे लगाया जाए N1, यानी इस वाले का मोल PV अपॉन RT। P कितना 70, वॉल्यूम कितना 2 लीटर डिवाइडेड बाई RT प्लस N2, ये क्या हो जाएगा बच्चों 100 इंटू 3 डिवाइडेड बाई RT इज इक्वल टू N1 प्लस N2 फाइनल, यानी फाइनली दोनों कंटेनर का मोल अलग अलग निकाल के हम जोड़ रहे हैं। तो पहले वाले में मोल कितना होगा PV, तो प्रेशर P वॉल्यूम 2 डिवाइडेड बाई RT प्लस प्रेशर P वॉल्यूम 3 RT। देखो कितना आराम से हो गया, RT कट जाएगा, प्रेशर बराबर कितना आएगा, तो प्रेशर बराबर आ जाएगा देखो 70 गुना 2 140 प्लस 100 इंटू 3 यानी 300 डिवाइडेड बाई, ये दोनों 3P और 2P ऐड होगा, RT के कटने के बाद 5P, तो नीचे 5 से डिवाइड हो जाएगा, आ गया इतना सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो इतना खतरनाक सवाल है, इतने आराम से हो जाता है, सिंपली तुमको मोल कंजर्व करना है। ठीक है, नोट कर लो। चलो ये देखो बच्चों, इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है ए वॉल्यूम V ऑफ ए गैस एट टेम्परेचर T1 एंड प्रेशर P, ठीक है, इज इनक्लोज्ड इन स्फीयर, स्फीयर में है, इट इज कनेक्टेड टू अनदर स्फीयर, वॉल्यूम दे रखा है, ये वो दिया हुआ है, बाद में हम लोग पढ़ लेंगे क्या है। आइडिया लग गया कि 2 कंटेनर इसको कनेक्ट करके रखा है, पहले का वॉल्यूम V है, दूसरे का वॉल्यूम V/2 है। कह रहा है कि द सेकेंड स्फीयर इज इनिशियली इवैक्यूएटेड, जो सेकेंड कंटेनर है वो पहले वैक्यूम पे है। ठीक है, तो देखो हम डायग्राम नहीं बनाएंगे, हम सवाल को पढ़ के भी डायरेक्ट कर सकते हैं। डायग्राम अगर बनाते हो तो तुमको फायदा होगा, डायग्राम को देख के करोगे, लेकिन प्रैक्टिस करते 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 एक समय आना चाहिए
कि तुम आसान सवाल को बिना डायग्राम के कर लो, खतरनाक सवाल है तो डायग्राम बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो स्टॉप कॉक जो है शुरू में क्लोज्ड है। जब स्टॉप कॉक को खोल दिया और टेम्परेचर सेकेंड स्फीयर का T2 हो गया, फर्स्ट पे कोई कमेंट नहीं किया, सॉरी किया है, द फर्स्ट स्फीयर इज मेंटेन्ड एट टेम्परेचर T1, पहले वाले को T1 पे ही रखा, तो बोल रहा है फाइनल प्रेशर क्या होगा। ठीक है, तो देखो हम डायरेक्ट कर रहे हैं बिना डायग्राम के। क्या लिखेंगे, अगर आप लोगों को दिक्कत है तो वीडियो पॉज करके डायग्राम पहले बना लो सवाल के हिसाब से। ठीक है, N1 + N2 इनिशियल बराबर N1 + N2 फाइनल। ठीक है बच्चों, भरोसा रखो खुद पे, बिना डायग्राम के भी हो जाएगा। अब देखो N1 क्या, PV/RT, तो चलो पहला कंटेनर पे काम करते हैं। तो पहले कंटेनर का प्रेशर कितना है, P, वॉल्यूम कितना है, V डिवाइडेड बाई R, और टेम्परेचर है T1, RT1 प्लस दूसरा कंटेनर शुरुआत में इवैक्यूएटेड था बच्चों, तो दूसरे कंटेनर का मोल जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, इवैक्यूएटेड का मतलब वैक्यूम है, वो वैक्यूम है तो वो सीधे 0 हो गया। अब देखो स्टॉप कॉक को जब खोला गया तो खोलने के बाद दोनों गैस जब मिक्स हो जाएगा तो प्रेशर तो सेम हो जाएगा, अभी सिखाए थे, तो प्रेशर सेम हो गया। तो पहले का प्रेशर हमने ले लिया P' मान लिया, P', क्योंकि शुरू में P था तो हमने फाइनल प्रेशर P' मान लिया। ठीक है, ये जो फाइनल प्रेशर है इसे हमने एज्यूम कर लिया P' इंटू V, पहले कंटेनर का वॉल्यूम V डिवाइडेड बाई R, और पहले कंटेनर का फर्स्ट स्फीयर का टेम्परेचर कितना है बच्चों, T1, तो RT1 हम लिखेंगे प्लस सेकेंड कंटेनर, तो सेकेंड कंटेनर जो है वो भी P' पे होगा। मिक्स करने के बाद दोनों कंटेनर में प्रेशर सेम होता है। सेकेंड कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, V/2, लिख दो यहाँ पे V/2 लिख दिया हमने, R, और टेम्परेचर सेकेंड वाले का कितना दिया हुआ है, T2, लिख दिया हमने T2। ठीक है, तो ये हमारा गवर्निंग इक्वेशन है, यहाँ से P' निकाल लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब वो बच्चा जिसको समझ में नहीं आया उसको हम डायग्राम से समझाते हैं। ठीक है, तो देखो शुरू में क्या बोल रहा है, शुरू में बोला कि ये एक ट्यूब है और ये एक ट्यूब है, बोला है स्टॉप कॉक लगा हुआ है, इसका वॉल्यूम V है, प्रेशर P है, टेम्परेचर T1 है, इसका वॉल्यूम V/2 है और इसमें वैक्यूम है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि स्टॉप कॉक को हमने खोल दिया, तो जब खोलोगे तो कुछ ऐसा सीन होगा। प्रेशर हमने दोनों में P' मान लिया, वॉल्यूम इसका V है, इसका V/2 है, टेम्परेचर इसका सवाल बोल रहा है T1 है, और इसका टेम्परेचर बोल रहा है कि T2 है। दूसरे वाले का, सेकंड वाले का T2 कर दिया, सेकंड स्पेयर का, फर्स्ट वाले का T1 ही है। ठीक है, तो अब चेक करो तो इसमें मोल कितना होगा, P/RT, तो PV/RT1 लिखा हुआ है, P/RT1। दूसरा इवैक्यूएटेड है तो सीधे 0 कर दिया हमने। खोलने के बाद पहला P'(V/RT1), और दूसरा क्या होगा, P'(V/2/RT2). सॉल्व किया जाए इसको, तो देखिए तो R कॉमन होके कट गया। ठीक है, V भी कॉमन होके कट गया, तो लेफ्ट साइड में क्या बचा, P/T1 बराबर P' यहाँ से कॉमन ले लो, तो अंदर में बचेगा 1/T1 प्लस 1/2T2। इसे हम लिख सकते हैं P' इंटू, तो 2T2 इधर जाएगा, T1 इधर जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं T1 प्लस 2T2 डिवाइडेड बाई T1 और आगे में लग गया 2। ठीक है, T1 से T1 कट गया, तो P' बराबर क्या आएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ गया इधर, 2 और कौन आया साथ में, T2 डिवाइडेड बाई T1 तो कट ही चुका, नीचे में आ जाएगा T1 प्लस 2T2 और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा P से। तो ये आपका P' का आंसर हो गया, यही हमारा फाइनल प्रेशर है। ठीक है, खुद से ट्राई करो, देखो ये आंसर आता है कि नहीं आता है। इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, 2 टाइम्स P/T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस 2T2। हो गया बच्चों, नोट करो। देखो बच्चों अगला देखते हैं, इसमें करा 2 फ्लास्क ऑफ इक्वल वॉल्यूम, इस बार वॉल्यूम सेम है, हैव बीन ज्वाइंड बाई अ नैरो ट्यूब ऑफ नेग्लिजिबल वॉल्यूम। Initially both flasks are at 300 Kelvin containing total 0.6 मोल ऑफ ऑक्सीजन। दोनों फ्लास्क का मिला के 0.6 मोल है और 0.5 ATM प्रेशर पे है। ठीक है, शुरू में टेम्परेचर दोनों का कितना है, 300 केल्विन। कह रहा है कि बाद में क्या कर रहा है, वन ऑफ द फ्लास्क इज देन प्लेस्ड इन ए थर्मोस्टेट ऑफ 600 केल्विन। देखो थर्मोस्टेट का मतलब क्या होता है, थर्मोस्टेट एक ऐसा डिवाइस रहता है जो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो दोनों 300 पे था, अब बोल रहा है एक फ्लास्क को हम 600 पे मेंटेन कर दिए, तो अब क्या सीन होगा, एक तो 300 पे ही रहेगा लेकिन दूसरा हमारा 600 पे हो जाएगा। कैलकुलेट फाइनल प्रेशर बोल रहा है। ठीक है, तो पहले फाइनल प्रेशर निकालते हैं। मान लो फाइनल प्रेशर P फाइनल है, तो इनिशियली दोनों फ्लास्क पे काम करो। इनिशियली प्रेशर कितना था,
0.5 एटीएम था। तुम बोलोगे कि सीधे टोटल मोल क्यों ना लिख दे 0.6, तो उसमें हमारा कटेगा नहीं, प्रेशर आराम से फिर नहीं आएगा। ठीक है, तो एक काम कर रहे हैं, प्रेशर पे ही काम करते हैं। तो क्या लिखा जाएगा बच्चों, N1 प्लस N2 इनिशियल बराबर N1 प्लस N2 फाइनल। N1 कितना, प्रेशर कितना दिया है 0.5 एटीएम, वॉल्यूम हम V ले लिए, डिवाइडेड बाई R इंटू 300, प्लस दूसरे में भी सेम प्रेशर है ना, और टेम्परेचर जो है वो भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, इज इक्वल टू। अब एक को 600 पे मेंटेन कर दिया, तो प्रेशर मान लो P फाइनल हो गया, तो P फाइनल इंटू V बाई R इंटू 600 हो जाएगा, प्लस प्रेशर दूसरे का भी वही होगा, P फाइनल इंटू V डिवाइडेड बाई R इंटू, लेकिन टेम्परेचर पहले जितना होगा। बस इसको सॉल्व कर लो, खत्म हो गया, V बाई R कट गया, ये सॉल्व होके 0.5 बड़ा 300 बड़ा 300 दो बार आया है तो 2 इंटू हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 1/300 इज इक्वल टू V बाई आर कट गया, ये आ गया P फाइनल, और अंदर में आ जाएगा बच्चों 1/600 जोड़ 1/300, 1/300 को लिख सकते हो 2/600, 2/600 और 1/600, ये सॉल्व होकर हो जाएगा 3/600। ठीक है, तो यहाँ से हमारा P फाइनल आ गया 3 से 600, 200 बार में कटेगा, ये हो गया 2/3 बराबर 0.67 ATM। ठीक है, ये हो गया। आगे बोल रहा है फाइनल प्रेशर तुम्हारा निकल गया, आगे बोल रहा है कि मोल्स बताइए ऑक्सीजन का दोनों फ्लास्क में कितना कितना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक दिमाग लगाते हैं। स्टॉप कॉक को खोलने के बाद चाहे मिक्सिंग के बाद क्या सीन है, देखो तो ये दो फ्लास्क हैं, दोनों फ्लास्क मिलाकर मोल कितना है 0.6 मोल है, दोनों फ्लास्क मिला के 0.6 मोल है। वॉल्यूम कितना है बच्चों, तो इसका वॉल्यूम V है, इसका ही वॉल्यूम V है। प्रेशर कितना है, तो अभी हमने निकाला 0.67 ATM, तो कितना है उससे मतलब नहीं है, इतना तो पता है, प्रेशर इधर भी P है इधर भी P है। टेम्परेचर इधर है 300 केल्विन और इधर है टेम्परेचर 600 केल्विन। ठीक है, तो एक काम करो, P बराबर nRT इसके लिए लिखो और इसके लिए लिखो, और दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल मोल कितना था 0.6 मोल था, तो मान लो इधर में मोल है x, तो इधर कितना होगा 0.6 मोल होगा। अगर P बराबर nRT लेफ्ट वाले पे लिखोगे तो ये हो जाएगा PV बराबर x इंटू R इंटू 300, राइट वाले पे लिखोगे तो PV बराबर 0.6 माइनस x, सॉरी 0.6 लिख दिया, 0.6 टोटल था, तो अगर इधर x है तो ये हो जाएगा 0.6 माइनस x मोल, 0.6 माइनस x इंटू R इंटू 600। ठीक है, या तो दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दो, और नहीं तो सीधे देखो ये भी PV है ये भी PV है, दोनों आपस में इक्वल होगा, जैसे इक्वल करोगे आ जाएगा x इंटू 300 बराबर 0.6 माइनस x इंटू 600, तो ये दो बार में कटा है ना, तो ये हो जाएगा -2x, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 1.2, तो यहाँ से x आ गया 0.4 मोल। कहने का मतलब 300 केल्विन वाले कंटेनर में ऑक्सीजन का 0.4 मोल होगा और इस वाले में 0.2 मोल होगा। हो गया बच्चों, तो यहाँ तक हम बता दिए थे, इसके ऊपर से एक लेयर चढ़ा दिया, तो ये काम तो हम लोग पहले भी किया करते थे, इस कंटेनर का अलग लिखो इसका अलग लिखो और दोनों का रेशियो ले लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, नोट करो। अगला हेडिंग तो बच्चों मरकरी कॉलम इन अ ट्यूब, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर देना इसको। देखो ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें मान लो कि सपोज करो कि ये एक ट्यूब है और इसमें एक मरकरी कॉलम में रखा हुआ है और इसके अंदर में एयर जो है वो ट्रैप्ड है, एयर चाहे कोई भी गैस ट्रैप्ड है। ठीक है, ये गैस हुआ, तो बोलेगा क्या कि इस ट्यूब को सीधा कर दो, उल्टा कर दो, एंगल पे कर दो, कुछ भी कर दो इसको। मान लो इसको हम ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए तो मरकरी नीचे गिरने लगा, लेकिन गिरते गिरते एक जगह पे जाकर रुक गया। क्यों रुका, अंदर का नीचे से जो प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेयर का वो इसको बैलेंस कर लिया, बैलेंस नहीं कर पाएगा तो पूरा नीचे गिर जाएगा। मान लो यहाँ पे रुक गया, अभी भी गैस यहाँ पे है, इसको उल्टा कर दो, है ना, जो खुला वाला एंड है उसको ऊपर कर दो, तो मरकरी जो है ऐसे ऐसे उल्टा करोगे तो नीचे की ओर गिरेगा, अब ये दबेगा, मरकरी के बाहर से गैस दबेगा, तो जो एयर का लेंथ था वो पहले की तुलना में थोड़ा कम हो जाएगा, इसमें एयर का लेंथ पहले की तुलना में ज़्यादा हो जाएगा। ये 5 था तो ये बढ़ के 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये घट के 3, 2 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम कैसे काम करेंगे,
एटमॉस्फेयर का प्रेशर दिया हुआ है, चाहे कुछ भी सवाल यहाँ पे दे सकता है। तो एक बात बताओ, तुम इसको कितना भी भसड़ करो, कितना भी घुमाते रहो फिराते रहो, ये वाला जो पार्ट है ये तो एक क्लोज कंटेनर की तरह बिहेव कर रहा है। जो यहाँ पे मोल है वो तो एस्केप नहीं कर रहा। अगर इसको उल्टा कर दोगे तो ये वाला पारा जो है, ये मरकरी जो है नीचे आएगा, लेकिन इसके अंदर का जो मोल है वो तो वही का वही रहेगा, क्लोज कंटेनर। तो हम यहाँ बोल सकते हैं पीवी बराबर एनआरटी। तो मोल कांस्टेंट है, टेम्परेचर पर कोई कमेंट नहीं किया, यानी सेम टेम्परेचर पे ही बात हो रही है। टेम्परेचर को हम लिख दे रहे हैं कांस्टेंट, टेम्परेचर मान लो है कांस्टेंट, तो ये पूरा का पूरा हो गया कांस्टेंट, पी बराबर कांस्टेंट। अब एक बात बताओ, ये जो ट्यूब है इसका पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया तो हर जगह पे सेम ही है, तो तुम वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो? अगर ये एयर की बात करें तो इस एयर का मान लो लेंथ जो है वो यहाँ पे L1 है, ठीक है। यहाँ पे एयर का लेंथ मान लो L2 है और यहाँ पे एयर का लेंथ L3 है, ठीक है। तो एक बात बताओ, वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। तो देखो तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? प्रेशर इंटू एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया भी तो कांस्टेंट है, पूरे ट्यूब का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी कांस्टेंट है, तो एरिया को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा PL बराबर, है ना, कांस्टेंट में एरिया से डिवाइड करोगे एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, यानी PL हमारा कांस्टेंट हो गया। तो जब भी ऐसा सवाल है तुम सिंपली प्रेशर गुना एयर का जो लेंथ है उसको कांस्टेंट कर देना, ठीक है। तो अगर हम पहले वाले के लिए लिखें तो सपोज करो पहले वाले में प्रेशर हमारा P1 था, दूसरे वाले में प्रेशर P2 है और तीसरे वाले में प्रेशर P3 है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें? P1 L1 बराबर P2 L2 इज इक्वल टू P3 L3, चाहे कुछ भी करता रहे, अगर ये मरकरी बाहर नहीं निकला है, चाहे बीच में कोई ओपनिंग नहीं है, तब तक ये हमारा क्लोज कंटेनर की तरह बिहेव करेगा। और तुम चाहो तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो, P इंटू एल बराबर कॉन्स्टेंट, P इंटू एल हमारा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, P1 L1 बराबर P2 L2 बराबर P3 L3, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पर इतना सारा सवाल देखेंगे, बहुत सारा सवाल तुमको डिफिकल्ट भी लगेगा, लेकिन बहुत अच्छे से धैर्य रख के उसको करना। इसी की वजह से आज का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर हम इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें एक और बात बच्चों, देखो ये हमारा बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सब कुछ सही लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये जो P2 है ना, इस P2 को तुमको निकालना पड़ता है। जब ऐसा सवाल आएगा तो एक तो प्रेशर, जैसे मान लो ये प्रेशर है, तो इधर का कोई पॉइंट ले लो और उसी लेवल पे इधर का पॉइंट ले लो, तो सेम लेवल पे प्रेशर हमारा सेम हो जाएगा। वैसे भी ये इक्विलिब्रियम में है तो दोनों साइड से सेम फोर्स लगेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है तो प्रेशर भी सेम लगेगा, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वही अंदर का प्रेशर होगा। इस केस में क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे, इस नीचे वाले पॉइंट, इस नीचे वाले बॉटम पे हम एक पॉइंट ले लेंगे। यहाँ पे अगर पॉइंट ले लोगे, ठीक है, तो इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा? ये ऊपर का प्रेशर P2 और ये जो भी हाइट है उसका प्रेशर, दोनों जोड़ के यहाँ पे जो प्रेशर बाहर से लग रहा है उसके बराबर होना चाहिए। वैसे इस वाले केस में क्या करोगे, तो इस लिक्विड जो मरकरी का कॉलम है उसका प्रेशर कहाँ लगेगा? नीचे की ओर, बॉटम पे। ये मरकरी कॉलम, कोई भी लिक्विड अगर रखा है, तुम्हारे सर पे ईंट रखा है, तो ईंट तुम्हारे सर पे प्रेशर लगा रहा है, अपने ऊपर प्रेशर नहीं लगा रहा है, तो लिक्विड कहाँ प्रेशर लगा रहा है? अपने नीचे वाले पॉइंट पे। तो जब भी वर्टिकल हो ट्यूब तो हमेशा मरकरी के नीचे वाला पॉइंट लेना। मरकरी के नीचे का पॉइंट ये रहा, यहाँ पे मरकरी के नीचे का पॉइंट ये रहा, ठीक है। तो है ना, नोट पूरा नोट कर लो। उसके बाद हम बताते हैं कि अगर सिंपली ट्यूब को उल्टा करोगे, सीधा करोगे, तो प्रेशर हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। नोट करो। देखो बच्चों, मान लो कि एक ऐसे ट्यूब है और मरकरी हमारा यहाँ पे है 10 सेंटीमीटर, बाहर से जो प्रेशर है वो 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ जो एयर है, यहाँ जो भी गैस है, आपसे बोल रहा है कि इसका प्रेशर बताओ क्या होगा, तो तुम कैसे निकालोगे? तो प्रेशर निकालना है तो तुम यहाँ का पॉइंट ले लो, क्योंकि इस लिक्विड का प्रेशर नीचे की ओर लग रहा है। इस पॉइंट को मान लो हमने ए ले लिया, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ ए बराबर क्या आएगा बच्चों? प्रेशर ऑफ ए बराबर इसके ऊपर का सारा प्रेशर, तो ऊपर में देखो यहाँ तक तो 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है, और उसके बाद ये 10 सेंटीमीटर Hg का कॉलम है। चलो 10 नहीं लेके इसको हम H ले लेते हैं, H, तो जनरलाइज हो जाएगा। तो ये H लोगे तो 75 प्लस H सेंटीमीटर ऑफ मरकरी आ जाएगा, और ए पॉइंट गैस में भी कॉमन है, तो हम PA को लिख सकते हैं P गैस बराबर 75 जोड़ H सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। इस तरह से हम निकालते हैं। अब मान लो इसको वर्टिकल कर दे, चाहे हॉरिजॉन्टल कर दे, चाहे उल्टा कर दे, तो फिर हम लेंथ से रिलेशन निकालेंगे।
लेकिन ये प्रेशर पहले पता होना ज़रूरी है, तभी तो तुम लिख पाओगे कि P इंटू एल बराबर कॉन्स्टेंट। तो ये प्रेशर निकालने का तरीका हुआ। सपोज करो एक दूसरा ट्यूब है, वो ऐसे उल्टा है और इसमें मरकरी ऐसे रखा हुआ है, मरकरी ऐसे अटका हुआ है, इसका भी हाइट h सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई दूसरा लिक्विड रहेगा तो बताए थे H1D1 बराबर H2D2 करके पहले मरकरी का निकाल लो और उसके बाद जो बता रहे हैं वैसे काम करोगे। ठीक है, बाहर से जो प्रेशर लग रहा है फिर से एटमॉस्फेयर का, वो 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है। ठीक है, ये ले लिया हमने पहला इलस्ट्रेशन और ये हमारा दूसरा है। तो बोल रहा है कि ये जो भी गैस है इसका प्रेशर क्या होगा। तो बताओ कहाँ पे इस बार पॉइंट लेंगे। तो तुम ऐसे सोचो, मरकरी कहाँ प्रेशर लगाएगा, अपने नीचे, क्योंकि लिक्विड है, तो हम ये वाला पॉइंट लेंगे। ये पॉइंट अगर ए है तो बताओ ए का प्रेशर क्या होगा। प्रेशर ऑफ ए बराबर इसके ऊपर का सारा प्रेशर फिर से, तो प्रेशर ए के ऊपर में कितना है, ए के ऊपर में ये गैस है, तो आप लिखोगे पी गैस जोड़ और ये इतना h सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। और ए कहाँ पे है, ए इस बार एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। यहाँ पे ए जो था वो गैस के कांटेक्ट में था, यहाँ पे ए एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है और एटमॉस्फेयर कितना है 75 है, तो आप लिखोगे 75, पी ए की जगह पे एच चला गया लेफ्ट साइड में, तो 75 माइनस एच सेंटीमीटर ऑफ मरकरी और ये बराबर हो जाएगा प्रेशर ऑफ गैस के। ठीक है, तो इस केस में प्रेशर आ गया 75 प्लस एच, इसमें आ गया 75 माइनस एच। तो इसको रटने का कोई जरूरत नहीं है, जब भी सवाल आएगा वहीं पे हम तुरंत कर लेंगे, ज़्यादा देर इसमें लगने वाला नहीं है, नोट कर लो। चलो ये सवाल पढ़ा जाए बच्चों। बोल रहा है गिवन 1 मीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब, 1 मीटर का ट्यूब है, एक एंड पे है ना, एट वन एंड हैविंग अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन कॉन्टेनिंग अ मरकरी कॉलम ऑफ 10 सेंटीमीटर लेंथ, 10 सेंटीमीटर का मरकरी कॉलम है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 39 सेंटीमीटर फ्रॉम क्लोज एंड। ये जो बंद है, बंद सिरा जो है वहां से 39 सेंटीमीटर पे 10 सेंटीमीटर का एक मरकरी का है ना कॉलम है। फिर बोल रहा है बाई व्हाट डिस्टेंस दिस मरकरी वुड मूव डाउन, है ना, ये मरकरी जो है वो कितना नीचे जाएगा इफ द ट्यूब इज हेल्ड वर्टिकली विथ ओपन एंड डाउनवर्ड। जब हम इसको ऐसे रखते हैं ओपन एंड डाउनवर्ड, यानी कि जब हम इसको ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, तो बोल रहा है कि ये जो मरकरी है ये पहले की तुलना में कितना नीचे चला जाएगा। तो ये काम कर रहे हैं, मरकरी है कितना, देखो ये लिक्विड है, ये ऊपर जाए चाहे नीचे जाए ये कंप्रेस नहीं होगा, इसका लेंथ जो है उतना ही रहेगा। तो अगर पहले 10 सेंटीमीटर था तो अभी भी ये 10 सेंटीमीटर ही रहेगा। और कितना, मान लो कि अब इसका यहाँ से डिस्टेंस जो है वो h हो गया। ठीक है, तो हम क्या सिखाए थे, आप लिखोगे P1L1 बराबर P2L2 बच्चों, ये लिखोगे। तो L1 कितना 39 है और L2 कितना h है, हमें h निकालना है। एक्चुअली हमें ये पता करना है कितना नीचे जाएगा, तो अगर h निकल जाए तो अपना काम हो जाएगा, h के सहारे हम निकाल लेंगे उसको। ठीक है, लेकिन प्रेशर पता रहेगा तो हम निकालोगे। तो एक काम करते हैं, प्रेशर हम पहले मान लिए कि P1 है। तो एक बात बताओ, ये हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल में दोनों साइड से सेम फोर्स लगेगा तभी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इधर से 75 लग रहा है तो इधर से 75 लगेगा। मरकरी का जो वेट है वो तो नीचे की ओर लगेगा, गैस पे तो लग नहीं रहा है, तो गैस पे जो प्रेशर लग रहा है वो इसी के इक्वल होगा, 75 के इक्वल हो जाएगा। तो P1 यहाँ पे हो गया, P1 बराबर हम लिखेंगे 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। जब भी हॉरिजॉन्टल रहेगा तो लेफ्ट और राइट का प्रेशर हमेशा इक्वल हो जाता है। ठीक है, चलो यहाँ आ जाओ। तो यहाँ पे कहाँ पॉइंट ले लें, इस पॉइंट पे लेते हैं, इस पॉइंट को मान लो ये बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारा पॉइंट। क्या सिखाया अभी हम लोग, पी ए बराबर क्या लिखेंगे, पी ए बराबर क्या लिखोगे, पी ए बराबर ऊपर का सारा प्रेशर यानी पी गैस जोड़ कितना सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। और पी ए क्या है बच्चों, एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर। तो पी ए को हमने लिख दिया 75, 10 को लेफ्ट साइड में ले आओ तो 75 माइनस 10 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ये हो गया प्रेशर ऑफ गैस। और ये होते ही क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, ब्रेक हो गया। 65 सेंटीमीटर आ गया, बस वैल्यू पुट कर दो। P1 कितना है 75, और जब 75 प्रेशर था तो लेंथ कितना था 39। जब वर्टिकली डाउनवर्ड कर दिए ओपन एंड को तब प्रेशर कितना हो गया 65, तो लेंथ कितना हो जाएगा L2, यहाँ से L2 अगर निकालोगे तो आ जाएगा 75 इंटू 39/65। ठीक है, तो नोटिस करो ये 15 से 5 बार में, ये 13 से 5 बार में,
तो यहाँ 15 आ गया और 13 से ये 3 बार में, यानी ये सॉल्व होकर आ रहा है 45 सेंटीमीटर। तो एक बात बताओ, पहले कहाँ पे था? 39 सेंटीमीटर पे, और अब ये लेंथ कितना हो चुका है? अब ये लेंथ हो चुका है 45 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि कितने डिस्टेंस से मरकरी नीचे गया है। तो पहले 39 पे था बच्चों, इस एंड से 39 पे, और अब इस एंड से 45 पे है। तो नीचे कितना गया है ना? नीचे गया 45 माइनस 39 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे? बाई 6 सेंटीमीटर एच जी विल मूव डाउन, है ना। मरकरी जो है 6 सेंटीमीटर से नीचे चला गया। नोट कर लो। देखो ये सवाल देखते हैं बच्चों। इसमें कह रहा है कि पहले हमारा ट्यूब ऐसे था, जो एयर है उसका लेंथ L1 है, जब उल्टा कर दिए तो एयर का लेंथ L2 आ गया। मरकरी का चौड़ाई H है, मरकरी का चौड़ाई H है, बाहर से प्रेशर P0 है। बोल रहा है कैलकुलेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 इन टर्म्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट L1, L2 एंड H। देखो कितना बढ़िया सवाल है। कह रहा है कि इस एक्सपेरिमेंट के सहारे बताइए एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है। तो तुम इसको प्रैक्टिकल सेंस में भी समझ सकते हो। ट्यूब में मरकरी डालो और ऐसे उल्टा रखो, पहले उसका ओपन एंड ऊपर रखो। ऊपर रखने के बाद मरकरी जितना है, जिस लेंथ का, उसको मेजर कर लो। जो भी मेजरमेंट होगा, उस जो भी हमारा पाइप है ग्लास का, उसमें मार्क किया हुआ रहता है, वहां से देख लो कि कितना ये मोटाई है मरकरी का। और नीचे जो खाली एयर है उसका भी लेंथ मेजर कर लो, मेजर करके लिख लो पेन से। फिर उसको उल्टा करो, फिर से सेम मेजरमेंट कर लो। और इन दोनों ये जो भी तुम्हारे पास मेजरमेंट आया है, इस मेजरमेंट को यूज करके तुमको पता करना है कि कमरे में प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। तो देखो कोशिश करते हैं, निकलता है कि नहीं निकलता है। चलो, तो पहले बताओ इसका प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे गैस का प्रेशर क्या होगा। तो हम इस बार मरकरी नीचे, यानी यहाँ पे पॉइंट लेंगे ए। तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा? पी ए किसके बराबर? गैस के प्रेशर के बराबर। और पी गैस बराबर इसके ऊपर का सारा, यानी हम लिखेंगे P0 प्लस H, है ना, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ऐसा लिखेंगे हम, P0 प्लस H सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। यहाँ तक हो गया, ठीक है। इसमें आ जाओ, इस वाले में हम पॉइंट लेंगे यहाँ पे, बी नाम का पॉइंट ले लिए। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? पीबी। तो पीबी किसके बराबर? P0 के बराबर। और ये बराबर हो जाएगा पीबी, यानी ऊपर का सारा प्रेशर। तो हम लिखेंगे पी गैस जोड़ H सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो पी गैस बराबर आ जाएगा P0 माइनस H सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या लगा है? पहले वाले सिचुएशन को 1 मान लो, दूसरे को 2 मान लो। ये मान लो 1 है और ये मान लो 2 है। तो हम लिख सकते हैं P1 L1 बराबर P2 L2। P1 कितना आया? तो P1 हमारा गैस का प्रेशर था, ये P1 है, और ये हमारा है ना P2 है। P गैस ये P2 है। तो P1 कितना आ गया? P1 आ गया हमारा ये P गैस P0 प्लस H सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ऐसा आया। ठीक है बच्चों, इंटू कितना? L1 बराबर, और ये P2 कितना आया? P2 हमारा आ गया P0 माइनस H सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, और ये इंटू हम लिख देंगे L2। तो एक बात बताओ, एक गड़बड़ है यहाँ पे। गड़बड़ क्या है? ये H सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का प्रेशर है, लेकिन ये प्रेशर सीधे लिखा हुआ है, ये हाइट के टर्म में नहीं लिखा हुआ है। जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर था, इसके पहले के सवाल में दिया रहता था कि 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वैसे तो ये दिया नहीं है ना, और हमको P0 निकालना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या दिमाग लगाएंगे? तो एक काम करो, तुम ये मान लो कि हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0 इज H0 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, और हम H0 को निकाल लेते हैं, तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो तुम बोलोगे H0 आया ना, P0 थोड़े ना आया। P0 तो ATM में होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम H0 निकाल लेते हो तो P0 बराबर क्या आ जाएगा? P बराबर क्या होता है? HDG होता है ना। तो अगर H0 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी आया, चाहे तुम H0 को सीधे 76 से भाग दे दोगे तो भी हमारा ATM में आ जाएगा। यहाँ से भी आप ATM में निकाल सकते हो, और नहीं तो ये भी लिख सकते हो H0 बाई 76, तो ये भी हमारा ATM में आ जाएगा। खैर मुद्दा ये नहीं है, वैसे भी तुम H0 के टर्म में सारा सवाल तो कर ही रहे हो, तो तुम प्रेशर को H0 में निकाल दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखें? P0 के जगह पे हम क्या लिखेंगे? P0 के जगह पे हम लिखने वाले हैं H0 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर
मरकरी के H0 सेंटीमीटर लेंथ के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा H0 प्लस H इंटू L1 बराबर, यहाँ पे आ जाएगा H0 माइनस H इंटू हो जाएगा L2। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करके आपको H0 निकालना है, आपका काम हो जाएगा। तो चलो दिमाग लगाते हैं। H0 L1 और यहाँ से H0 L2 को लेफ्ट साइड में ले आओ, तो ये माइनस हो जाएगा H0 L2 बराबर। ठीक है, H1 L1 अब इसको राइट साइड में ले जाओ, ये H11 को हम राइट साइड में ले जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस H L1 प्लस L2। ठीक है, अब यहाँ से H0 कॉमन ले लो और बाकियों को दूसरे साइड भेज दो, तो यहाँ से आ गया H0 बराबर, राइट साइड में क्या है बच्चों, माइनस H L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाई में। तो हम एक काम कर रहे हैं, L1 माइनस L2 नहीं लिख के हम लिख रहे हैं L2 माइनस L1 और ये माइनस को हम कर दिए प्लस। ठीक है, ऊपर में जो माइनस था उसको हम इसके साथ एडजस्ट कर दिए, तो ये उल्टा हो जाएगा, L2 माइनस L1 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया है ना, H इंटू L1 प्लस L2 बटा L2 माइनस L1, और ये क्या होगा, इतना सेंटीमीटर ऑफ मरकरी होगा। ठीक है, नोट कर लो। चलो बच्चों ये देखा जाए, बहुत ही बढ़िया सवाल है। करा मरकरी कॉलम विद लेंथ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का मरकरी कॉलम है, ये हॉरिजॉन्टल है और दोनों साइड से ये बंद है। इन द मिडिल ऑफ ए हॉरिजॉन्टल ट्यूब विद लेंथ 210 सेंटीमीटर क्लोज्ड एट बोथ एंड्स, दोनों साइड से बंद है। तो दोनों साइड से अगर बंद है तो तुम प्रेशर निकाल ही नहीं सकते हो, तुम बस इतना बोल सकते हो कि अगर इस साइड में प्रेशर P1 है तो इधर भी प्रेशर हमारा P1 होगा, बस इतना ही बोल सकते हो। ये 10 सेंटीमीटर है, हाँ प्रेशर अगर दोनों साइड से सेम है तो इक्विलिब्रियम में होगा ठीक बीच में। ये 10 है और ये टोटल है 210, तो बचा कितना, 210 में से 10 गया 200, यानी इधर आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, इधर भी आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक हो गया। बोल रहा है कि अगर हम ट्यूब को वर्टिकल करते हैं, कर दो वर्टिकल, अगर आप ट्यूब को वर्टिकल करते हो तो मरकरी कॉलम जो है, मरकरी कॉलम विल शिफ्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। जो पुराना वाला पोजीशन था वहां से 10 सेंटीमीटर शिफ्ट कर गया, तो कहाँ शिफ्ट करेगा, वर्टिकल करोगे तो थोड़ा नीचे भागेगा, तो नीचे अगर भागेगा 10 सेंटीमीटर से तो इसका खुद का चौड़ाई तो 10 सेंटीमीटर ही होगा, और लेफ्ट साइड में 100 था तो ये ऊपर का लेंथ हो जाएगा 110 सेंटीमीटर और नीचे का लेंथ हो जाएगा 90 सेंटीमीटर, 10 घट जाएगा। ठीक है, अब देखो प्रेशर हम क्या लिखेंगे। मान लो यहाँ पे प्रेशर है P2 के बराबर, अगर यहाँ प्रेशर P2 है तो इसका प्रेशर क्या होगा, तो बताओ। इसका प्रेशर ऊपर का सारा प्रेशर यानी P2 प्लस 10 हो जाएगा। P2 ये P2 यहाँ से यहाँ तक गैस का और प्लस ये मरकरी, तो यहाँ का प्रेशर हो जाएगा P2 प्लस 10। ठीक है, अब सवाल यहाँ से शुरू होता है। बोल रहा है कि इफ वन एंड ऑफ द ट्यूब प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली इज ओपन टू द एटमोस्फेयर, बोल रहा है एट व्हाट डिस्टेंस, देखो यहाँ से सवाल शुरू हुआ है, एट व्हाट डिस्टेंस विल द सेंटर ऑफ द कॉलम बी फ्रॉम मिडिल ऑफ द ट्यूब। ये जो कॉलम है ये कितने से शिफ्ट करेगा, मिडिल से कितना दूर होगा, यानी कितना शिफ्ट करेगा। अगर हम हॉरिजॉन्टल ही रखते हैं लेकिन एक ट्यूब को खुला छोड़ देते हैं तो क्या बोल रहा है, बेसिकली ये बोल रहा है कि हम ऐसे कर दिए। ठीक है, हम इसको कुछ ऐसा कर दिए इस प्रकार से, एक साइड से खुला, तो बोल रहा है कि ये हमारा जो कॉलम है ये मिडिल से कितना दूर जाएगा। तो अगर हम ये वाला डिस्टेंस निकाल ले, ये डिस्टेंस, तो हमारा काम हो जाएगा। तो मान लो आप कि ये डिस्टेंस हमारा x है, यहाँ से क्लोज्ड एंड से ये डिस्टेंस हमारा x है। ये कितना है, ये रहेगा 10 सेंटीमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 100 सेंटीमीटर, ये हो गया 100 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो अगर ये हमारा 100 सेंटीमीटर है, अगर ये हमारा 100 सेंटीमीटर है तो इधर से भी उतना ही प्रेशर लगेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ भी हमारा प्रेशर हो जाएगा। ऐसे सवाल में लोग कंफ्यूज क्यों करते हैं, क्योंकि प्रेशर भी 100 सेंटीमीटर में ही है और लेंथ भी सेंटीमीटर में ही है, तो कंफ्यूजन होता है, दोनों सेंटीमीटर में कंफ्यूज कर जाओगे। तो यहाँ समझने का क्या है कि लेंथ तो सिंपली लेंथ है, कितना दूर है कितना चौड़ा है वो वॉल्यूम से रिलेटेड है, लेकिन प्रेशर जो है वो उतना सेंटीमीटर ऑफ मरकरी होता है, वो वास्तव में उतना सेंटीमीटर मरकरी के द्वारा लगाया गया प्रेशर होता है। ठीक है, तो अगर ये 100 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी इधर से लग रहा है तो इधर से भी हमारा लगेगा 100 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, तो तुम अगर लिखोगे P इंटू L बराबर कॉन्स्टेंट तो तुम लिखोगे 100 इंटू एक्स बराबर कॉन्स्टेंट, लेकिन उससे तो x निकलेगा नहीं, इसीलिए हमको ये सारा जानकारी दिया हुआ है। तुमको ये जानकारी इन दोनों को मिलाकर प्रेशर और लेंथ का मल्टीप्लीकेशन इनिशियल पहले निकालना होगा और उस इनिशियल को इस वाले लेंथ से इक्वेट करके x को निकालना होगा। इसलिए बहुत ही बढ़िया सवाल है,
बहुत ही आराम से करना, अच्छे से इसको जरूर समझना, ठीक है। तो चलो शुरू हो जाते हैं आप। तो एक बात बताओ, इसमें और इसमें तुम क्या लिख सकते हो? तो इस वाले में क्या देख रहे हो, ये जो हमारा एंड है इसमें क्या देख रहे हो, यहाँ आप लिखोगे P1 इंटू 100, P1 L1 बराबर P2 L2, तो हम लिख रहे हैं P1 इंटू 100, ये बराबर किसके होगा, RHS में भी P1 इंटू 100 है इसके, और ये बराबर हो जाएगा यहाँ प्रेशर इंटू लेंथ के, और ये बराबर हो जाएगा इस वाले प्रेशर इंटू लेंथ के। तो हम क्या लिख सकते हैं, P1 इंटू 100 इज इक्वल टू, इसका अगर लिखोगे तो ये हो जाएगा P2 इंटू 110 बराबर, इसके लिए लिखोगे तो ये हो जाएगा P2 प्लस 10 इंटू कितना, इंटू हो जाएगा 90 के बराबर, ठीक है। तो देखो तो बच्चों, ये तीनों आपस में इक्वल है, तीनों इक्वल है, तो इन दोनों को सॉल्व करके हम P2 निकाल सकते हैं। तो निकाला जाए जरा, ये क्या हो जाएगा, P2 इंटू 110 बराबर P2 प्लस 10, फिर से लिख रहे हैं, इंटू 90। तो एक काम करो, 1 0 से 1 0 कट गया, 9 P2 लेफ्ट साइड में आएगा, तो 11 P2 में से 9 P2 गया तो 2 P2 हुआ, और यहाँ पे आ गया 90 के बराबर, ठीक है। तो हमारा P2 आ गया 45 के बराबर, ठीक है बच्चों। अगर P2 हमारा 45 हो गया तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, कितना आ जाएगा, 45 इंटू 110 आ जाएगा। हमारा सारा काम इधर का हो गया, अब किसी को निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी बराबर है 45 इंटू 110 के, ये भी बराबर है 45 इंटू 110 के, और ये भी बराबर है। इसको भी सॉल्व करोगे, P2 का वैल्यू पुट करोगे तो वही सेम चीज गुना होकर जो आएगा वही सेम चीज आ जाएगा। और ये सब का सब तुम ट्यूब को कैसे भी रखो, यहाँ भी प्रेशर इंटू लेंथ के बराबर होगा। तो अब यहाँ पे हम लगा रहे हैं अपना फॉर्मूला, P1 इंटू L1 बराबर P2 इंटू L2। तो P1 कितना है वहां से रखते हैं, P1 L1, तो P1 L1 देखो कितना हम निकाल लिए, 45 इंटू 110, लिख दो 45 इंटू 110 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लगा दो P2 इंटू L2, तो प्रेशर कितना है 100, L2 कितना है x के बराबर। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो x बराबर आ जाएगा 45 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2, और 45 को 11 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 495 डिवाइडेड बाई 10, यानी आ गया 49.5 सेंटीमीटर लेंथ आया, लेंथ आ गया। अभी भी हमारा आंसर नहीं आया है, क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है कि कितने डिस्टेंस से जो सेंटर है वो शिफ्ट करेगा। तो एक बात बताओ, पहले कहाँ था, पहले यहाँ से 100 सेंटीमीटर दूर था ये, और अब कहाँ है, अब यहाँ से ये x दूर है, यानी कि 49.5 सेंटीमीटर दूर है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, शिफ्टिंग कितने का आया, पहले 100 सेंटीमीटर पे था और अब 49.5 सेंटीमीटर पे है, 49.5, तो शिफ्टिंग दोनों का हम डिफरेंस ले लेंगे, 100 माइनस 49.5, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 50.5 सेंटीमीटर ऑफ शिफ्टिंग, आ गया आंसर हमारा, ठीक है बच्चों। अब देखो यही सवाल हम फिर से देखेंगे, लेकिन इस बार हॉरिजॉन्टल नहीं, इसको वर्टिकल रखना होगा, है ना। एक बार ऊपर में ओपन एंड, एक बार नीचे में। बस इतना याद रखना कि शुरू में हमारा ये आया था, P1 L1 जो था वो 45 इंटू 110 आया था, बाकी सारा हमारा काम हो जाएगा। वहीं पे सवाल हमारा ब्रेक कर चुका है, बाकी कितना भी घुमा दे अगर वो पता है तो सवाल में कोई दम नहीं है, ठीक है, नोट करो पहले। अब देखो बच्चों, अब कह रहा है इफ अपर एंड ऑफ द ट्यूब प्लेस्ड वर्टिकली इज ओपेंड टू द एटमोस्फेयर, यानी कि कुछ ऐसे बोल रहा है, ऊपर का जो है वो खाली है और ऊपर से प्रेशर कितना लग रहा है 100 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, और ये मान लो हमारा 10 सेंटीमीटर का Hg कॉलम है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे प्रेशर फिर से P2 ले लें तो P2 यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, तो ए पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, PA बराबर क्या, PA जो है वो P2 के बराबर, और P2 के ऊपर का जितना प्रेशर होगा सारा आ जाएगा। तो ऊपर का कितना प्रेशर 100 हो गया ऊपर से, और ये 10, तो हम लिखेंगे 100 प्लस 10 बराबर 110 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। सपोज करो ये लेंथ जो है वो x है, फिर से हम x मान लिया, तो फिर से हम क्या लिखेंगे बच्चों, P1 L1 बराबर P2 L2। P1 L1 पहले हम निकाल चुके हैं, कितना आया था वो 45 इंटू 110 आया था। P2 कितना आया हमारा, P2 भी 110 आ गया, 110 इंटू L2, और L2 क्या है, L2 हमारा x है, तो यहाँ से x निकालोगे तो ये आ जाएगा 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मिडिल पोजीशन से कितने का शिफ्टिंग आया, पहले 100 पे था, पहले हमारा ये 100 सेंटीमीटर पे था, और अब कितने पे है 45 पे है ना। तो शिफ्टिंग कितने का आया 100 माइनस 45 बराबर
55 सेंटीमीटर हो गया, नोट कर लो। चलो देखो बच्चों, अब बोल रहा है कि लोअर एंड ऑफ द ट्यूब प्लेस्ड वर्टिकली इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर। लोअर एंड को ओपन छोड़ दिया, यानी अब ऐसे है, ये कितना 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये लेंथ फिर से हम एक्स ले रहे हैं, और ये प्रेशर P2 हो गया। इस पर पॉइंट कहाँ लोगे, यहाँ पे लोगे, ये नाम का पॉइंट। एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना 100 सेंटीमीटर। तो PA बराबर क्या है, PA बराबर है 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए के ऊपर का सारा प्रेशर ले लो, तो P2 + 10, ये हो जाएगा P2 + 10। तो यहाँ से अगर P2 निकालोगे, P2 बराबर, तो ये आ गया 90 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो इस बार प्रेशर हो गया 90 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगा दो फिर से, P1L1 बराबर P2L2। P1L1 कितना था 110 × 45 इज इक्वल टू P2 कितना 90 और L2 हमारा x है, तो x बराबर आ जाएगा 110 × 45 डिवाइडेड बाई 90। 0 से 0 गया, ये 5 बार में गया, ये आ गया 55 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, तो शिफ्टिंग कितने का आया, तो पहले कहाँ था, पहले एंड से फिर से वही 100 सेंटीमीटर था, और अब एंड से 55 है, तो शिफ्टिंग मिडिल पोजीशन से कितने का आया 100 - 55 यानी 45 सेंटीमीटर का शिफ्टिंग आया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लो। अब देखो बच्चों, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अभी जो तुम ट्यूब देख रहे थे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो भी, उसको अगर हम मरकरी एक टब में रखा हुआ है उसमें अगर डुबो दें तब क्या होगा। तो इस तरह का सवाल भी खूब पूछता है। ठीक है, तो समझो इसको अच्छे से। क्या बोल रहा है, अ सिलिंड्रिकल डाइविंग बेल, है ना, इनिशियली इन ओपन एयर। ओपन एयर में एक सिलिंड्रिकल बेल था जिसका लेंथ है 150 सेंटीमीटर, इज लोअर्ड टू द बॉटम ऑफ ए टैंक। ठीक है, सिंपली एक ट्यूब है, समझो एक ट्यूब है कुछ ऐसे, पहले ओपन था और इसका लेंथ कितना है 150 सेंटीमीटर। जब ये ओपन है तो इसका प्रेशर वही होगा जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर था, और एटमॉस्फेयर का प्रेशर दिया है, एज्यूम एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज 1000 सेंटीमीटर हाइट ऑफ वाटर। ठीक है, तो अभी जो इसमें एयर होगा और बाहर जो एयर है, ठीक है, इसमें मरकरी का केस नहीं है, मरकरी का केस अगले में आएगा, ये सिंपल सवाल है। तो बाहर एटमॉस्फेयर है 1000 सेंटीमीटर, तो इसमें भी प्रेशर कितना होगा 1000 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम होगा, है ना, वाटर से कंपेयर करके इस पर बोला है। ठीक है, वाटर में क्या बताया था कि 10.33 मीटर 1 ATM होता है, तो वाटर से रिलेट करके बोला है। अब बोल रहा है कि इसको कहाँ डुबो दिया गया, एक टैंक है, टैंक में वाटर भरा हुआ है, उसमें इसके बॉटम पे ले जाकर रख दिया हम। तो बॉटम पे ले जाकर रख दिए तो हम पाते हैं कि वाटर इज फाउंड टू राइज 50 सेंटीमीटर इन द बेल। जो हमारा बेल है उसमें 50 सेंटीमीटर तक पानी चढ़ गया। ठीक है, तो इसको ऐसे तुम नहीं रखे होगे, क्योंकि अगर तुम ऐसे रखोगे तब तो पानी पूरा ही भर जाएगा। तुम उल्टा करके इसको रखे हो, इसको ऐसे उल्टा करो, जैसे ग्लास डुबोते हो पानी में, वैसे इसको डुबो दो। तो पानी का लेवल कहाँ तक है, पानी का लेवल मान लो यहाँ तक है ऐसे, और इसको उल्टा करके पूरा तुम डुबा दिए बॉटम पे ऐसे। थोड़ा सा दर्शा दिया जाए इसमें, है ना, इसका लेंथ कितना है बच्चों, ये है 150 सेंटीमीटर। पानी इसमें कहाँ तक चढ़ चुका है, ये पानी है मान लो, ठीक है, और ये चढ़ चुका है पानी यहाँ से 50 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो बोल रहा है फाइंड द डेप्थ ऑफ द टैंक, कह रहा टैंक का गहराई कितना है। तो एक बात बताओ, या तो टैंक का गहराई तुम ये मान लो, और नहीं तो थोड़ा आसान करने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ तुम मान लो 1 सेंटीमीटर। तो गहराई कितना हो जाएगा, x में 150 जोड़ दोगे, ये पूरा का पूरा 150 है, तो टैंक का गहराई आ जाएगा, डेप्थ आ जाएगा। तो इसको हम x मान लिए। अब क्या करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करते थे, तो ये सब पढ़ाया हुआ है तुमको। ठीक है, क्या बोले थे, जब भी ऐसा सीन आए तो ये तो हमारा एयर हो गया, जो एयर पहले था वही एयर अभी भी है, तो एयर पे तुम क्या लगा सकते हो, P1L1 बराबर P2L2, पहली बात। दूसरी बात, प्रेशर भी निकालना है, तो प्रेशर निकालने का केस हम पहले पढ़ा चुके हैं। हम बोले थे कि लिक्विड के लेवल पे पॉइंट लेना, एक पॉइंट ए यहाँ ले लो और इसी लेवल पे पॉइंट बी यहाँ पे ले लो। बाहर से प्रेशर कितना लग रहा है, बोल रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1000 सेंटीमीटर हाइट ऑफ वाटर है, यानी बाहर से प्रेशर लग रहा है 1000 सेंटीमीटर, है ना, ऑफ वाटर के बराबर प्रेशर लग रहा है PATM एटमॉस्फेयर का। ठीक है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि PB जो होगा वो PA का बराबर होगा, और B का प्रेशर कितना होगा, तो B का प्रेशर इसके ऊपर का सारा प्रेशर, तो इसके ऊपर में कितना प्रेशर है 1000, ये रहा 1000 प्लस B के ऊपर में लेंथ कितना है बच्चों, तो देखो ये पूरा है 150, और P जो है वो यहां से ये 50 ऊपर है,
तो ये लेंथ कितना हो गया, ये लेंथ हो गया 100 के बराबर। 150 में से ये 50 अगर माइनस कर दिया तो ये 100 बचा। तो बी के ऊपर कितना लिक्विड है, 100 ये और x ये, तो 100 प्लस एक्स, तो 1000 प्लस 100 प्लस एक्स, ये पूरा का पूरा प्रेशर आ गया। ठीक है, 1000 प्लस 100 प्लस एक्स, ये प्रेशर हुआ बी का, इतना सेंटीमीटर ऑफ मरकरी नहीं बल्कि इस बार हम लिखेंगे वाटर इज इक्वल टू पी ए। तो ए कहाँ है, गैस के पास है, तो हम इसको लिख देंगे ये पी गैस है। तो ये हो गया पी गैस बराबर 1100 प्लस एक्स सेंटीमीटर ऑफ वाटर। यहाँ तक आ गया समझ में, बस खत्म हो गया। अब सीधे लगा दो फॉर्मूला, P1L1 बराबर P2L2। ये किस पे लगाते हैं, तो इस एयर पे लगाते हैं। तो P1 कितना है बच्चों 1000 और शुरू में लेंथ कितना था 150 इज इक्वल टू P2 कितना आया 1100 प्लस एक्स आया, और लेंथ कितना है, तो लेंथ हमारा एयर कॉलम का कितना है 150 में से 50 गया तो 100 है, यहाँ हमने लिख दिया 100। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो तुम्हारा एक्स निकल के चला आएगा। तो देखो तो क्या आया, 2 जीरो से 2 जीरो कटा तो ये बचा 1500 है ना, और 1100 माइनस कर दो तो ये हो गया 400 सेंटीमीटर। एक्स आ गया 400 सेंटीमीटर। हेंस डेप्थ ऑफ जो हमारा टब है, क्या पूछ रहा था, डेप्थ ऑफ टैंक, टैंक वर्ड यूज किया है। टैंक का डेप्थ क्या हो जाएगा एक्स ये, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 150 जोड़ एक्स कितना आया 400 यहाँ रख दो तो ये आ जाएगा 550 सेंटीमीटर। मीटर में पूछ रहा है आंसर, तो इसको 100 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा 5.5 मीटर। ठीक है, तो थोड़ा ये डिफिकल्ट तुमको लगा होगा बस ये वाले पार्ट का डायग्राम बनाने में। डायग्राम एक बार बन गया तो सेम लेवल पे हम पॉइंट लेंगे, प्रेशर को इक्वेट करके प्रेशर निकाल लिए, और एक बार प्रेशर आ गया तो P1L1 बराबर P2L2। ट्राई करो इसको खुद से, नोट करो। चलो देखो बच्चों, इसको समझो बहुत बढ़िया से, आज बहुत सारा सवाल हो गया, थकना मत। कर रहा है, ग्लास ट्यूब विद अ सील्ड एंड इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन अ वेसल विथ मरकरी वर्टिकली। ठीक है, कह रहा है कि एक है इसमें मरकरी भरा हुआ है, उसमें पूरी तरह से ये ग्लास ट्यूब पड़ा हुआ है, ऐसे पूरी तरह से ऐसे डूब गया है। ठीक है, द एयर कॉलम इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो एयर है वो 15 सेंटीमीटर है, ये लेंथ हमारा 15 सेंटीमीटर है एयर का, और बाकी सारा का सारा मरकरी है। एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है 75 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है टू व्हाट हाइट मस्ट द अपर एंड बी रेज्ड अबव द लेवल ऑफ मरकरी। ये जो अपर एंड है इसको कितने से ऊपर ले जाएं, तो पहले ऊपर तो ले जाओ, इसको अगर ऊपर ले जाओगे है ना, तो मरकरी का लेवल हमारा सपोज करो ऐसे हम ऊपर लेके चलेगा, तो मरकरी का लेवल तो यही है बाहर में, अंदर में क्या लेवल है आगे सवाल पढ़ते हैं। सो दैट द लेवल ऑफ मरकरी इनसाइड द ट्यूब इज एट द लेवल ऑफ मरकरी इन द वेसल। बोल रहा है कि अंदर जो मरकरी का लेवल है और बाहर जो लेवल है वो सेम हो जाए, कर दो सेम, ये सेम हो गया, ये पूरा का पूरा मरकरी। ठीक है, बाहर से प्रेशर कितना 75 सेंटीमीटर। तो ये क्या बोला है, ये बोला है कि हम इसको कितना ऊपर खींचे, है ना, कितना हम इसको ऊपर ले जाएं कि ये दोनों का दोनों लेवल जो है वो हमारा सेम हो जाए। ठीक है बच्चों, तो मान लो हम इसको x सेंटीमीटर ऊपर ले गए, x सेंटीमीटर। तो एक बात बताओ, जितना ऊपर ले जाओगे इस सरफेस से उतना ही ऊपर रहेगा, तो हमको इस सरफेस से ऊपर इतना दिख रहा है तो हम इसे x मान लिए। कहने का मतलब जो लेंथ है एयर का अब क्या वो 1 सेंटीमीटर होगा। अगर हम प्रेशर दोनों में निकाल लें तो अपना काम हो जाएगा, P1L1 बराबर P2L2 हम कर देंगे। तो अभी प्रेशर कितना है, तो अभी का प्रेशर निकालने के लिए 2 पॉइंट लो, एक पॉइंट यहाँ पे और उसी लेवल पे बी पॉइंट। PA बराबर PB, PA किसके बराबर, P गैस के बराबर है ना, और PB किसके बराबर, ऊपर का सारा प्रेशर यानी 75 प्लस इसके ऊपर में कितना प्रेशर होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ कितना है 15 और इसके ऊपर 75, तो 75 प्लस 15 बराबर 90 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। और इसमें प्रेशर कितना होगा बच्चों, यहाँ पे A पॉइंट ले लो, यहाँ पे B पॉइंट ले लो, दोनों सेम लेवल पे है, तो PA बराबर PB जो कि बराबर होगा P गैस के, और वो बराबर कितने के हो जाएगा 75 सेंटीमीटर के ही बराबर हो जाएगा। ठीक है, बस लगा दो फॉर्मूला। P1L1 बराबर P2L2, शुरू में प्रेशर कितना 90 और लेंथ कितना 15 इज इक्वल टू, बाद में प्रेशर कितना 75 यहाँ निकालें, और लेंथ हमें निकालना है L2, तो यहाँ से L2 लिखोगे तो आ जाएगा 90 × 15/75, 15 से 75 गया 5 बार में,
और 5 से 90 गया 18 बार में, 18 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। हो गया बच्चों, नोट कर लो। चलो देखो बच्चों, आज का ये लास्ट सवाल, इसमें करा एन ओपन ग्लास ट्यूब इज इमर्स्ड इन मरकरी इन सच अ वे दैट अ लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर एक्सटेंड्स अबव द मरकरी लेवल। ठीक है, ये पहला सवाल है जिसमें बोल रहा है कि ओपन ग्लास ट्यूब है। ओपन का मतलब खुला, ऐसे ऊपर से खुला, और ये मरकरी है। तो अगर खुला रहेगा तो मरकरी का लेवल यही रहेगा। और ये लेंथ कितना है, ये 8 सेंटीमीटर। बोलता है ओपन एंड ऑफ द ट्यूब इज देन क्लोज्ड। अब यहीं पे इसको बंद कर दिया, तो अगर यहीं पे बंद करोगे तो जो प्रेशर पहले था वही बाद में रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो एटमॉस्फेयर ही था और ये भी एटमॉस्फेयर है, लेवल भी हमारा सेम है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है 76। तो इस वाले केस में अगर हम प्रेशर को P1 लिख दें, ये पूरा का पूरा मरकरी हो गया, तो ये प्रेशर हो जाएगा 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर। अब क्या बोल रहा है, देन, है ना, द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब इज देन क्लोज्ड देन रेज्ड फर्दर बाय 55 सेंटीमीटर। क्लोज किया और इसको ऊपर निकाला 55 सेंटीमीटर। तो ये 8 पहले से था और 55 ऊपर ले जाओगे तो 63 हो जाएगा। कहने का मतलब किया क्या, है ना, इसको बाहर निकाला, तो ये हमारा बाहर का मरकरी हो गया। तो आगे बोल रहा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ एयर कॉलम अबव मरकरी इन द ट्यूब। मरकरी से कितना ऊपर होगा, है ना, एयर कॉलम का लेंथ। ठीक है, तो ये मान लो ये वाला लेंथ, मान लो इतना मरकरी हमारा चढ़ गया, इतना मरकरी अगर चढ़ गया, ठीक है, क्यों चढ़ गया, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि हाउ व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ एयर कॉलम अबव मरकरी इन द ट्यूब। मरकरी से ऊपर ये जो एयर कॉलम है इसका लेंथ कितना होगा। तो हमने 1 सेंटीमीटर मान लिया। तुम बोलोगे नीचे क्यों नहीं लेंगे, तो तुम ले लो नीचे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा आंसर उससे भी आएगा। ठीक है, तो हमने इसको 1 सेंटीमीटर ले लिया। 55, 8 पहले से था, 55 ऊपर ले गया, तो टोटल ये 63 ऊपर है। तो अगर ये x है तो ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ हो जाएगा 63 माइनस x सेंटीमीटर, क्योंकि ये पूरा का पूरा 63 है। ये हमारा गैस है। प्रेशर बताओ क्या होगा, तो यहाँ पॉइंट ए ले लिए, यहाँ पॉइंट बी ले लिए, बाहर से प्रेशर कितना है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ये प्रेशर मान लो P2 है। तो क्या लिखोगे आप, PA बराबर PB, PA बराबर PB। PB कितने के बराबर, 76 के बराबर, और PA कितना ऊपर से P2 प्लस ये P2 और प्लस कितना ये लेंथ, और ये लेंथ कितना है 63 माइनस एक्स। ठीक है, ये लेंथ हो गया 63 माइनस एक्स। P2 में इतना हम ऐड कर दिए, बराबर 76 है ना। PA को हमने ये लिख दिया, ठीक है, ए पॉइंट का प्रेशर ऊपर का सारा ये हमने लिख दिया, और PB जो है वो 76 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से P2 अगर निकालोगे तो आ जाएगा 76 में इतना माइनस हो जाएगा 76 माइनस 63 प्लस एक्स, ये हो गया 13 प्लस एक्स सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। बस खत्म हो गया, फॉर्मूला लगा दो, P1L1 बराबर P2L2। P1L1 शुरू में प्रेशर कितना था 76 और लेंथ कितना था 8 इज इक्वल टू, अब प्रेशर कितना है 13 प्लस एक्स और लेंथ कितना है, ये लेंथ है x के बराबर। अब देखो यहाँ से अगर तोड़ोगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा, तो एक तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करके तुम निकाल लोगे, तुम्हारा आंसर 19 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका केमिस्ट्री में थोड़ा आसानी से भी हो जाता है। हम इसको देख रहे हैं 76 क्या 19 गुना 4 हो रहा है, तो इसको लिखो तुम 19 गुना 4, 4 गुना 8 कितना हो गया 32 बराबर 13 प्लस एक्स इंटू एक्स। ये पूरा मैथमेटिक्स है बच्चों, तो हम लिख रहे हैं 13 प्लस एक्स इंटू एक्स बराबर, कुछ दिमाग लगाओ तो क्या इस फॉर्मेट में हम इसको लिख सकते हैं। तो जरा चेक करो, तो ये 19 है, तो 19 कब आएगा, ये 19 तब आएगा 13 में कितना जोड़ने पर 19 आएगा, 13 में अगर तुम 6 जोड़ देते हो तो 19 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम इसको लिखो 19 को 13 प्लस 6, तो ये तो या तो देखो या तो 13 प्लस एक्स 19 होगा तो x 32 होगा। तो अगर हम 19 को लिख दे 13 प्लस एक्स यानी x का वैल्यू 6 होगा, लेकिन यहाँ से x 32 आ रहा है तो वो तो होगा नहीं। तो दूसरा क्या तरीका है, 13 प्लस एक्स को 32 कर दो और x को 19 करके देखो। तो अगर हम x को 19 कर दें, ध्यान से देखना, अगर हम x को 19 कर दें, ये x मान लो 19 है, अगर ये x हमारा 19 है, ये बराबर कितने के 19 इंटू 32। अगर ये x हमारा 19 है तो यहाँ अगर x का वैल्यू 19 रखोगे तो देखो क्या आ रहा है, 19 में 13 जोड़ोगे तो 32 आ जाएगा। ठीक है, तो हम नोटिस कर रहे हैं कि अगर x का वैल्यू 19 रख दें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रहा है। तो तुम सॉल्व करके भी निकाल सकते हो अगर दिमाग काम नहीं कर रहा। ये सिंपली पूरा का पूरा दिमाग का है, हम हिट एंड ट्रायल से देख लिए कि अगर x को 19 रखेंगे तो हम नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ x का वैल्यू 19 रख दे तो सेम यही चीज बन रहा है, यानी x का वैल्यू 19 होगा। x बराबर आ गया 19 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। खत्म हो गया, आ गया आंसर।
नोट कर लो। तो बच्चों इसी के साथ आज की क्लास हमारी खत्म होती है। होपफुली पूरा का पूरा तुमको समझ में आया होगा। अब तक का ये गैसेस स्टेट का सबसे डिफिकल्ट क्लास था न्यूमेरिकल के हिसाब से। बहुत ही हाई लेवल का न्यूमेरिकल देखे हो। एग्जाम में इस लेवल का न्यूमेरिकल रेयरली ही आएगा इस लेवल का, लेकिन हाँ अगर इस लेवल का न्यूमेरिकल तुम कर लेते हो तो तुमको फिर कभी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो बार बार ये क्लास करना, सारा सवाल फिर से एक बार अटेम्प्ट करो खुद से, होता है कि नहीं होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।